सुप्रभात दोस्तों। स्वर संधि के बाद अब व्यंजन संधि की कक्षा में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण जब आए, क्या है, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर आए या व्यंजन वर्ण आए, अर्थात व्यंजन के बाद व्यंजन आए, व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो क्या होगा, व्यंजन संधि। या स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के मेल हो तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे उदाहरण दिया है, दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। यहाँ पर क्या हो गया है कि क के बाद क एक व्यंजन है तो व्यंजन के बाद क्या आया है, अ, स्वर आया है। यहाँ पे क्या है, अभिधन शेख बराबर अभिषेक। यहाँ पर अभि में ई लगा हुआ है और ई के बाद शेख श आया है, मतलब स्वर के बाद व्यंजन आया है, तो यहाँ पे भी व्यंजन संधि है। चलिए देखते हैं व्यंजन संधि के नियम। जब किसी वर्ण के पहले एक तो वर्ण होता है और एक वर्ग होता है, ठीक। वर्ग जो होते हैं वो क च ट त प होते हैं। जैसे क वर्ग में क ख ग घ अंग 5 वर्ण होते हैं। तो क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो इसी तरह से सभी वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। च में च, छ ज झ यहाँ होता है। ट वर्ग में टा ठ ड ढ आड़ा होता है। त वर्ग में त थ द ध न होता है और प वर्ग में प फ ब भ म होता है। व्यंजन संधि का नियम क्या है, पहला कि जब किसी वर्ग के पहले, वर्ग मतलब जैसे क वर्ग हो गया, क वर्ग में च वर्ग में ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, सब में 5-5 अक्षर होते हैं। जैसे क ख ग घ और अंग, ये क्या हो गए, 5 वर्ग अक्षर होते हैं, 5 वर्ण होते हैं एक वर्ग में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब किसी वर्ग के पहले वर्ण का मिलन उसी वर्ग के तीसरे चौथे से हो, या तो य र ल व ह से हो, या किसी स्वर के साथ हो जाए तो क को ग, च को ज, ट को ड, त को द और प को ब हो जाता है। अर्थात क्या हो जाता है कि उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे क को ग का उदाहरण देखते हैं। क के बाद क्या आया है, स्वर आया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, दिक धन अंबर बराबर दिगंबर, मतलब यहाँ क का ग हो गया, क का हो गया ग। वाक धन ईश बराबर वागीश हो गया, तो यहाँ पर भी क का ग हो गया। इसी तरह से ट का ड देखते हैं। जैसे खट धन आनन बराबर खडानन, तो यहाँ पे ट का तीसरा वर्ण जो है ड हो गया, यहाँ पे भी तीसरा वर्ण ड हो गया। खट धन यंत्र बराबर षड धन यंत्र बराबर षड्यंत्र, इसे हम श भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं ख पढ़ते हैं, लेकिन मूल उच्चारण इसका हम स पढ़ते हैं। जैसे षड धन अंग बराबर षडंग। इसी तरह से त को द का उदाहरण देखते हैं।
जैसे चलिए देखते हैं, तत् धन उपरांत बराबर तदुपरांत। यहाँ पे क्या हो गया है, त के बाद आया है स्वर, क्या, उ, तो यहाँ पे त का क्या हो गया है, द हो गया है, तीसरा वर्ण तद उपरांत। उत धन घाटन बराबर उद घाटन। जगत धन अम्बा बराबर जगदम्बा। सब क्या हो गए, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो गया है। फिर इसके बाद है प को ब में बदलने का नियम। तो चलिए देखते हैं, अप धन द बराबर अब्द, अप धन ज बराबर अब्ज। एक और है शप धन द बराबर शब्द। यहाँ पे भी क्या हो गया है, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो गया है, तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो गया है प्रथम वर्ण। फिर इसके बाद हम देखते हैं दूसरा नियम, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मिलन न या म से होता है। अभी तक क्या था, इसके पहले वाले नियम में किसी वर्ग के पहले वर्ण का मिलन या तो किसी तीसरे चौथे वर्ण से हो, या तो य र ल व ह से हो, या तो क्या हो जाता था, तीसरा वर्ण हो जाता। तो यहाँ पे क्या है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मिलन न या म के साथ हो तो वह धीरे नीचे दिए गए उदाहरण में बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं उदाहरण क्या है। क अंग में बदल जाता है, अर्थात उसका पांचवा वर्ण हो जाता है, न और म का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे क को अंग में बदलने का नियम क्या है, वाक धन मय बराबर वांग्मय। क का क्या हो गया है, अंग हो गया है। इसी तरह से दिक धन मंडल बराबर दिग्मंडल। ट का ड में बदल जाता है, जैसे क्या है, षट धन मासह बराबर षण मासह। षट धन मूर्ति बराबर षण मूर्ति। ये हो गए। और त का न में बदल जाता है, अर्थात उत धन नति बराबर उन्नति। जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। फिर प को म में बदलने का नियम देखते हैं, अप धन मय बराबर अमय। ये एक्स्ट्रा वर्ड आ गया है, क्या होगा, अमय। और क्या होगा, जब म के साथ क से म तक किसी भी वर्ण के मिलन पर म की जगह पर क्या हो जाता है, अनुस्वार बन जाता है। तो देखते हैं, म का अनुस्वार सम धन कल्प बराबर संकल्प। सम धन ख्या बराबर संख्या। इसी तरह से म के बाद यदि च छ ज झ यहाँ आए तो म का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम धन चय बराबर संचय। किम झन चित बराबर किंचित। फिर म के बाद यदि ट ठ ड ढ, शर्त क्या थी, म के बाद क से म तक आने वाले वर्ग। तो हम एक एक वर्ग का देखते हैं। तो दम धन ड बराबर दंड। खम धन ड बराबर खंड। इसी तरह से म के बाद त थ द ध न आए तो क्या होता है, म का अनुस्वार हो जाता है। तो सम धन तोष बराबर संतोष। किम धन नरह बराबर किन्नरह। इसी प्रकार प के बाद म के बाद प फ ब भ मिले तो भी अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम धन पूर्ण बराबर संपूर्ण। सम धन भाव बराबर संभव। इसके बाद फिर क्या है कि यदि त के बाद
ग घ ध द ब भ य र म। त के बाद ग घ ध द ब भ य र ल व। ये वर्ड आए तो क्या हो जाता है यहाँ पे, उस वर्ड त का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, अर्थात तीसरा वर्ड तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे जगत धन भावना बराबर सत धन भावना बराबर सद्भावना, जगत धन ईश बराबर जगदीश। इसकी बात फिर है, यदि म के साथ श में से किसी भी वर्ण का मिलन हो तो म की जगह अनुस्वार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं उदाहरण। म धन यरलवश बराबर क्या हो गए अनुस्वार। तो सम धन रचना बराबर संरचना, सम धन लग्न बराबर संलग्न। इसी तरह से त के बाद यदि च ज झ ट ड ल आए तो क्या हो जाता है, त का च हो जाता है। जैसे उत धन चारण बराबर उच्चारण, जो बाद में रहेगा उसका द्वित्व हो जाए। जैसे सत धन जन बराबर सज्जन। फिर देखते हैं त या द के साथ च या छ का मिलन हो तो त या द की जगह पर च बन जाता है। जैसे उत धन चारण बराबर उच्चारण, शरत धन चंद्र बराबर शरत चंद्र। इसके बाद फिर त के बाद यदि श आता है तो उसके पहले च आ जाता है। जैसे उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास, उत धन शिष्ट बराबर उच्छिष्ट। इसके बाद फिर है जैसे त या द के साथ जब ज या झ का मिलन होता है, ज या झ का, तब त या द की जगह पर ज बन जाता है। जैसे सत धन जन बराबर सज्जन, जगत धन जीवन बराबर जगत जीवन। इसके बाद फिर दूसरा नियम है, जब त का मिलन ह से हो तो त को द बन जाता है और ह का ध बन जाता है। यहाँ पे दोनों वर्णों में पहले वर्ण में भी परिवर्तन होता है प्लस बाद वाले में भी परिवर्तन होता है। त का क्या हो जाता है, द हो जाता है और ह का ध हो जाता है। जैसे उत धन हार बराबर उद्धार, उत धन हरण बराबर उद्धरण। इसके बाद फिर त या द के साथ ट या ठ का मिलन होने पर त या द की स्थान पर ट बन जाता है। उदाहरण जैसे तत् धन टीका बराबर तट्टिका, बृहत धन टीका बराबर बृहट्टिका। इसी तरह से स्वर के बाद अगर छ वर्ण आए तो छ से पहले च वर्ण आ जाता है। जैसे अगर स्वर के बाद छ आए तो छ के पहले च आ जाता है, मतलब स्वर और छ के बीच में च आ जाएगा। जैसे स्वधन छंद बराबर स्वच्छंद, यहाँ व और छ के बीच में आ गया है च। फिर क्या होता है, दूसरा इसका उदाहरण है आधन छादन बराबर आच्छादन। अगला नियम है इसका, त या द के साथ जब ल का मिलन होता है तो त या द की जगह पर ल बन जाता है। मतलब त के बाद जब ल का मिलन होगा तो त वाला भी ल बन जाएगा।
जैसे उत धन लास बराबर उल्लास, तत् धन लीन बराबर तल्लीन। फिर क्या है, म के बाद जब च, क, त, प, ब ये सब वर्ण आए तो म का अनुस्वार बन जाता है। जैसे किम धन चित बराबर किंचित, किम धन कर बराबर किंकर। और एक है, अभी तक तो म के साथ स्वर व्यंजन कुछ भी मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब म के बाद म मिलता है तो म का द्वित्व हो जाता है। जैसे सम धन मति बराबर सम्मति, सम धन मान बराबर सम्मान। अगला नियम है, त या द के साथ श के मिलने पर त या द की जगह पर च तथा श की जगह पर छ बन जाता है। जैसे उदाहरण में दिया गया है, उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास, उत धन श्रृंखला बराबर उच्च श्रृंखला। म के बाद जब य, र, ल, व, श, श, ह इनमें से कोई भी व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे म धन य, र, श, व, ल, स, तो यहाँ पे सम धन योग बराबर संयोग, सम धन रक्षण बराबर संरक्षण। फिर क्या है, किसी भी स्वर के साथ छ के मिलने पर स्वर का छ के बीच च आ जाता है, स्वर और छ के बीच च आ जाता है। जैसे आधन छादन बराबर आच्छादन, अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद। इसके बाद फिर दिया है कि री, र, श में से अगर उसके बाद न आता है तो न का ड़ हो जाता है। जैसे र के बाद न या म आए तो न का ड़ हो जाता है। जैसे परिधन नाम बराबर परिणाम, प्रधन मान बराबर प्रमाण। अगला नियम है, स से पहले आ से भिन्न अगर कोई स्वर आ जाए तो श को मूर्धन्य श बन जाता है। ये जैसे विधन सम बराबर विषम, अभिधन सिक्त बराबर अभिषिक्त। यहाँ पर क्या हुआ है, जो स है इस स का हो गया है मूर्धन्य स। क्या है, भ के बाद जब श आए तो जैसे अभिषेक बराबर अभिषेक, निधन सिद्ध बराबर निषिद्ध। फिर क्या है, यदि किसी शब्द में कहीं पर री, र, श हो तो उसके साथ मिलने वाले शब्द में कहीं भी न हो तो न का ड़ हो जाता है। जैसे राम धन अयन बराबर रामायण, परिधन नाम बराबर परिणाम। तो स्वर की इस कक्षा के साथ ही स्वर के नियम अब समाप्त होते हैं। व्यंजन संधि के नियम पूरे हुए। आप इस वीडियो का देखिएगा और जो भी कमियां हो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।